बात 2013 की है। INS सिंधु रक्षक इस डीजल वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में विस्फोट होता है जिसमें 18 लोग शहीद हो जाते हैं। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक था और जो नेवी के जवानों के साथ जो घटा होगा उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विस्फोट के बाद सभी के ध्यान समुद्र की गहराइयों में छुपे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बी और उनमें रहने वाले 9 सैनिकों के जीवन की ओर गया था। आज का हमारी यह वीडियो पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की जिंदगी पर है। उनकी लाइफ कैसी होती है, किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 9 सैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। उनके परिवार वाले बताते हैं कि उनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं, यह मिशन 20 या 30 दिनों के लिए होता है और कभी कभी तो 45 दिनों के लिए काम करते हैं। परिवार वालों को तो सिर्फ इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। परिवार वालों को तो यह भी नहीं पता होता कि कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। 9 सैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं, नहाना तो दूर दाढ़ी बनाने का मौका भी नहीं मिलता। पनडुब्बी में पानी की बेहद कमी रहती है और 9 सैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में है तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है और वो भी सबकी सहमति के बाद। हर 9 सैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है और ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं, उन्हें बिना दाढ़ी बनाए अंदर रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिनों तक पहनते हैं और फिर उसे फेंक दिया जाता है। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के वाले दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिफिन में पैक भोजन होता है जिससे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। दाल में छोका इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि अगर छोका लगा तो धुआं उठेगा और लपटे भी। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक और चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहाँ का तापमान गर्म होता है जहाँ मिसाइल और टिरपोट रखे होते हैं, क्योंकि यह जगह पनडुब्बी की दूसरी जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी रखी जाती है। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती, उसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त 9 सैनिकों के हाथ पैरों में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर अभियान के चलते रहने से उनके कानों पर काफी गहरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिकों का जीवन। पर हमारा सलाम इन बंद कंटेनरों में धड़कते हुए दिलों को, जो धड़कते भी इसलिए हैं कि देश सुरक्षित रहे। हमारा एटीट्यूड इंडियन नेवी और इंडियन फौजियों को जो देश के अंदर रहकर देश की सेवा करते हैं। आप भी फैलाइए इनका शौर्य और शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारी YouTube चैनल मिस्टर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।